आज तो 1600 मीटर को फाड़ के रख दूंगा, बहुत ही तगड़ा वर्कआउट करूंगा। या जय महेशमती। अरे अरे बिना वार्म अप किए दौड़ रहे हो? हाँ तो क्या हो जाएगा, वार्म अप करना जरूरी है क्या? अरे पागल सुधर जा, बिना वार्म अप किए अगर तू रनिंग करता है तो तू खुद को इंजर्ड कर लेगा जल्दी ही। वो कैसे? बिना वार्म अप किए इंजर्ड हो जाऊंगा? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो बस आता हूँ ग्राउंड और रनिंग करके घर चला जाता हूँ। पर आज तो यार तगड़ी वर्कआउट करने वाला हूँ। मुझे बताओ यार, वार्म अप क्या होता है और कूल डाउन क्या होता है? सब कोई ज्ञान देते रहते हैं मुझे। चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि रनिंग के पहले क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रनिंग के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आई मीन कूल डाउन और वार्म अप दोनों मैं बताऊंगा। चलो आओ बैठ के समझाता हूँ तुझे। तू बैठ, फिर समझाता हूँ। आज तू रनिंग मत कर, पहले सीख। हाँ ठीक है, बैठ रहा हूँ। अब तू बता यार, जल्दी से बता मुझे कि वार्म अप क्या है और कूल डाउन क्या है। मैं तो परेशान हो गया हूँ और इसी वजह से मुझे लगता है मेरे सीन पेन हो चुके हैं, थाई में पेन हो चुके हैं। भाई तू बता यार, इसीलिए बोलता हूँ रनिंग से पहले वार्म अप कर लिया करो और रनिंग के बाद कूल डाउन। मुझे पता था तुझे कभी ना कभी इंजर्ड होगा, थाई में पेन हो रहा है ना, सीन में पेन हो रहा है ना, मुझे पता था। मैं तुझे रोज ग्राउंड पे देखता हूँ, आता है रनिंग कर लेता है, साला भाग जाता है घर। ऐसा नहीं है, सिर्फ बॉडी को थकाना नहीं होता है, सिस्टम से रनिंग करनी होती है, तब तुम्हें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। शायद भाई तू सही कह रहा है यार, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा मुझे ये बता, रनिंग से पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज करे, मेरा मतलब कि वार्म अप, कौन कौन सी वार्म अप करे, तू करके दिखाना भाई। ठीक है, आज मैं तुम्हें वार्म अप करके दिखाता हूँ और फिर मैं बताऊंगा कौन सी वार्म अप के क्या फायदे हैं। तू यहाँ बैठ के रह और मैं फील्ड पे जाके करके दिखाता हूँ। आराम से तू बैठ के देख और सीखना है, और रोज इसे अप्लाई करेगा ना तो तुम्हारी रनिंग भी बेहतर होगी और तुम्हें कभी मोच भी नहीं आएगा। चला देख, ध्यान से देखना। सब जैसे ही तू फील्ड आता है तो सबसे पहले तू नीचे से शुरू कर या फिर ऊपर से शुरू कर। अगर तू नीचे से शुरू करता है तो तू एंकल से स्टार्ट कर। देख इधर, पहला इसको इस पैर से घुरा, एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज घुरा, दोनों तरफ से 5 बार 10 बार करके दोनों पैर को ऐसे घुमा ले। फिर हम आते हैं एड़ी पे, ये क्या कहते हैं इसको, घुटना। घुटना पे, घुटना को ऐसे गोल गोल घुमा, इधर से भी घुमा और इधर से भी घुमा, 5-5 बार करके। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब तू कमर घुमा, ये देख ऐसे ऐसे, इसको भी 5 से 10 बार कर ले। फिर इधर से 5 से 10 बार कर ले, तुम्हारा कमर भी हो गया। अब तू शोल्डर पे आ, शोल्डर को भी ऐसे कर ले, कुछ इस तरह से कर ले। फिर इधर से भी कर ले, 5 बार कर ले, 10-10 बार जितना हो सके तू उतना बार कर ले। तेरा हाथ भी फ्री हो जाएगा, घुटने का जॉइंट्स भी खुल जाएगा, एंकल भी खुल जाएगा, तुम्हें मोच भी नहीं आएगा जब तू दौड़ेगा। ग्राउंड थोड़ा कीचड़ है तो ध्यान रख। मैं आज दौड़ने नहीं आया, आज बस मेरा रेस्ट डे था ना, और सप्ताह में एक दिन रेस्ट डे भी लेना, ठीक है। ये हाथ भी हो गया, घुटना एंकल सब हो गया। अब तू गर्दन पे आ रहा, आराम से गर्दन घुमा, आराम से, कोई धर पर ही नहीं, कहीं घर भागना नहीं है तुझे। ये फिर इस बार से घुमा, 3 से 4 बार करके दोनों तरफ से घुमा ले, ठीक है। अब आ जाओ जंपिंग जैक। उससे पहले तू काफ स्ट्रेच कर ले, सीन पेन और पिंडली दर्द के लिए, इन काफों के लिए। ये देख, हाथ ऐसे कर, ऊपर कर और पंजे पे चल। ये देख, काफ से कुछ इस तरह से चल ले, 20 मीटर तक इसको चलना है। इसके बाद देख, काफ पे चल लिया, इस बार तू एड़ी पे चल ले, ऐसे कुछ इस तरह से। इसको भी 20 मीटर तक कर, कुछ इस तरह से आराम करके चल के जाना है। देख, कोई धरफरी नहीं, ट्रेन नहीं छूट रहा है किसी का, आराम से कर 20 मीटर तक। जाने के बाद इसको 2 से 3 रेपिटेशन करने के बाद तुझे करनी है जंपिंग जैक, बॉडी गर्म करने के लिए, ताकि जब तू दौड़े तो तुम्हें कोई इंजर्ड ना आए और तू जल्दी थके भी ना। देख जंपिंग जैक कैसे करते हैं, ये देख। इसको 30 सेकेंड का 2 से 3 रेपिटेशन में आ रहा है, तुझे थोड़ा मैनेज कर ले, ठीक है। ये देख, ये हो जाने के बाद तू हाई नी कर ले, शॉर्ट हाई नी। ये इसके भी 30 सेकेंड के 3 सेट कर ले। फिर तू तुरंत से फुल हाई नी कर ले, या थोड़ा सा रेस्ट भी ले सकता है, 1 से 2 मिनट, ठीक है। ये देख, इसको फुल हाई नी करते हैं, और फुल हाई नी भी बहुत से लोग गलत तरीके से करते हैं। देख ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, बॉडी पीछे नहीं घुमाना है और आगे भी नहीं, सॉलिड रहे। हाथ को भी स्पीड चला, इतना काफी है। अब तेरा बॉडी पूरा हीट हो चुका है, तू 2-3 छोटे स्ट्राइड भी ले सकता है। ऐसे देख, छोटे छोटे स्ट्राइड ले ले। देख, अभी ग्राउंड भीगा हुआ है तो उसकी टेंशन मत ले,
तू आराम से देख, 2-3 स्ट्राइड ले लिया, अब तेरी बॉडी पूरी की पूरी हिट है और तू जब रनिंग करेगा ना तो तेरा परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। अब मैं तुझे बताता हूँ मेन रनिंग के बाद कूल डाउन एक्सरसाइज कैसे करें। इधर आ। ठीक है भाई, पर इतनी सारी तो मुझे समझ में आ गई भाई। क्या भाई इसको कर लेने के बाद अगर मैं रनिंग करूँ तो मेरा परफॉर्मेंस सही होगा क्या? भाई बहुत ही गजब का तूने बता दिया। अब मुझे कूल डाउन बता फटाफट से, मुझे रहा नहीं जाता, मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। प्लीज जल्दी बता कूल डाउन। हाँ तू एक्साइटेड है, मैं समझ सकता हूँ। तुझे इससे पहले तुझे किसी ने बताया नहीं ना, बहुत कोई का ये प्रॉब्लम है। देख भाई, कोई बताता नहीं है और तू गलत सलत करके यहाँ से चला जा रहा है, पर मैं हूं ना। और देख तेरी छोटी बहन रोशनी को भी बता देना, ये सब भी कर ले, क्योंकि वो भी सोचती है कि मैं लड़की हूँ, कोई नहीं बता रहा, कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं। तो मैंने जो टिप्स तुम्हें दिए ना, ये सारा चीज लड़की भी कर सकती है, लड़का और लड़की दोनों के लिए ये चीज सेम है, समझा? तो समझ जा और उसे भी बता देना और तू खुद भी सीख। और अभी तू क्या पूछ रहा था? कूल डाउन, यही ना? तो आओ मैं बताता हूँ कूल डाउन एक्सरसाइज कैसे करते हैं। पहले जूते से ये कीचड़ हटा लेता हूँ। देख भाई अब मैं तुझे बताता हूँ कि कूल डाउन एक्सरसाइज कैसे करते हैं। तो देख, चल इधर का जमीन अच्छा है, तू वहीं खड़ा रहे, मैं तुझे बताता हूँ। कूल डाउन में एक्सरसाइज में क्या होता है कि आप तुम्हारा जो बॉडी है ना उसको रिलैक्स करना होता है। मतलब तू जितना थका, अभी जितना दौड़ा ग्राउंड पे, अभी तू दौड़ा, अभी दौड़ा नहीं, दौड़े जिस दिन दौड़ रहा है उसके बाद, दौड़ने के बाद अगर तू कूल डाउन एक्सरसाइज करता है तो तुम्हारी रिकवरी फास्ट हो जाएगी और तू अगले दिन के वर्कआउट के लिए भी तंदुरुस्त हो जाएगा। तेरे बॉडी में ऐठन जकड़न नहीं रहेगी और तू फुर्तीला हो जाएगा और तू बेस्ट रनिंग कर पाएगा भाई। सच में क्या यार? भाई अब तू कूल डाउन एक्सरसाइज जल्दी बता मुझे, मैं अपनी बहन को भी बताऊंगा और मैं खुद डेली करूंगा, एक दिन भी स्किप नहीं करूंगा भाई, तुम्हारी कसम। नहीं खुद की कसम, चल ले बता। मुझे लग रहा है अब तू समझ गया। देख कूल डाउन एक्सरसाइज यहाँ बताता हूँ। देख कूल डाउन करने के लिए सबसे पहले रनिंग के बाद तू नॉर्मल ये कर ले, इससे तेरे पीछे के पोजीशन जितने भी हैं सारे स्ट्रेच हो जाएंगे और तू थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। जैसे ही तू रनिंग से रुकता है तो तू तुरंत बैठ मत जाना, ठीक है? तुरंत बैठा नहीं जाता है। रनिंग के बाद तू लंबा गहरा सांस ले नाक से और मुंह से छोड़, फिर नाक से ले मुंह से छोड़, ऐसा कर। थोड़ा देर पैदल वॉक कर ले, 1 राउंड 2 राउंड पैदल वॉक कर ले, लगभग 500 मीटर तक पैदल वॉक करेगा और सांस लेता रहेगा तो रिलैक्स हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा वो ये जो अभी मैंने बताया वो स्ट्रेचिंग कर ले, फिर थोड़ी सी काफ स्ट्रेच कर ले। ये काफ स्ट्रेच जो है ना, रनिंग के तू बाद भी कर सकता है और रनिंग से पहले भी कर सकता है, एड़ी से भी कर ले और काफ से भी कर ले, ठीक है? इसके बाद तू ये सब कर ले। कुछ स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ, ये देख इधर आ। हाँ भाई सुन रहा हूँ। ये देख नॉर्मल होल्ड कर, इसको पकड़, होल्ड कर, फिर छोड़, फिर पकड़, फिर होल्ड कर। इस तरह से 4 से 5 बार कर ले। फिर एक पैर से इधर आ, इधर एक पैर से ऐसे, एक पैर से इसको यहाँ लगा, इसको यहाँ लगा और आराम से इसको होल्ड कर, बहुत अच्छे से 2 सेकेंड रोक, फिर छोड़ दे। फिर इस पैर से भी, दोनों पैर से ऐसे कर ले। फिर इसको पीछे अच्छे से देख, इसको पीछे लगा, इसको आगे लगा, फिर होल्ड कर, फिर छोड़ दे। उसी तरह इस पैर से भी कर ले। इसके बाद तू नॉर्मल तितली वाला कर सकता है। इसे ये तो तुम्हें आता होगा, तुम एक दिन कर रहा था। ये देख, आराम से कर, स्लो कर। फिर इसको यहाँ पकड़ और इसे ऐसे होल्ड कर, ये ठीक है? और इसके बाद तू वज्रासन में बैठ के शीर्षासन कर ले, ऐसे कुछ, ऐसे देख। ये कीचड़ है थोड़ा, हो गया। इसको अब तू फैला, ये फैला दिया, सांस लेते हुए ऊपर जा और सांस छोड़ते हुए नीचे। कुछ देर होल्ड कर और इसी को 3-4 बार रिपीट कर। यहां करने के बाद तू पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और इससे ज्यादा मैं तुझे और अगले दिन बताऊंगा कि और कितने सारे कूल डाउन एक्सरसाइज है। ऐसे कूल डाउन एक्सरसाइज तो बहुत सारे हैं, पर मैंने जितना बताया ना, अगर तू उतना ही डेली करता है तो तू पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा भाई। और ये ऐसे स्ट्रेच भी इस सब जो है रनिंग से पहले भी कर लिया करना, ठीक है? और अब सुन, बहन को बताना प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी, और तू भी सुन, प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी तो ही तुझे रिजल्ट मिलेगा। और सिस्टम से रहनी चाहिए। कूल डाउन
फिर मेन रनिंग, वार्म अप, फिर मेन रनिंग, फिर कूल डाउन। ये सारे स्ट्रेटेजी तू अपना रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, पूरा अच्छा से प्रॉपर एक दिन रेस्ट भी कर रहा है वीक में, और इसके बाद तू कंसिस्टेंसी है तो तुझे कोई रोक नहीं सकता भाई, तू फाड़ देगा। अब चल बस इतना ही है। तू अभी अपनी वर्कआउट कंप्लीट कर, वार्म अप कर, रनिंग कर, मैं चला। ठीक है भाई, बाय बाय, लव यू।